गोकुलधाम कॉलोनी में एक व्यक्ति पर सरकारी सड़क पर अवैध कब्जे का आरोप। प्रकाश नगर फातिमा कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के समीप स्थित गोकुलधाम कॉलोनी में सरकारी सड़क पर अवैध कब्जे और अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया है। इस कॉलोनी में दिनेश नामक व्यक्ति पर आरोप है कि उन्होंने अपने मकान के सामने की सार्वजनिक सड़क पर लोहे स्टील की बैरिकेडिंग कर रास्ता अवरुद्ध कर दिया है तथा वहां निजी गार्डन व झूला लगाकर उसे अपने निजी उपयोग में ले लिया है। मामला उस समय और गंभीर हो गया जब कॉलोनी के अन्य रहवासियों ने सड़क पर खड़ी उनकी कार को हटाने का अनुरोध किया। रहवासियों का कहना है कि जब सार्वजनिक सड़क पर पहले से ही अवैध कब्जा किया गया है तो उसी स्थान पर वाहन पार्क क्यों नहीं किए जाते। अन्य घरों के सामने वाहन खड़े होने से आवागमन बाधित हो रहा है। रहवासियों ने ये भी चिंता जताई कि यदि सड़क पर वाहन खड़े रहे तो नगर पालिका की कचरा गाड़ी, एम्बुलेंस या अन्य आपातकालीन सेवाओं को आने जाने में गंभीर समस्या हो सकती है, जिसकी वजह से कोई अप्रिय घटना घट सकती है। रहवासियों में कहा कि विरोध करने पर अतिक्रमणकर्ता ने वाहन हटाने से इनकार कर दिया। इस संबंध में रहवासियों ने पुलिस और नगर पालिका में एक लिखित शिकायत दर्ज की है। इस मामले में आक्रोशित प्रकाश नगर गोकुलधाम कॉलोनी के कई रहवासियों ने नगर पालिका और प्रशासन से इस पूरे मामले में तत्काल संज्ञान लेने की मांग की है। रहवासियों ने सार्वजनिक सड़क से अवैध बैरिकेडिंग, गार्डन व अन्य निर्माण हटवाकर मार्ग को मुक्त कराने तथा कथित दबंगई पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम जितेंद्र प्रजापति है। मैं फातिमा स्कूल प्रकाश नगर निवासी रहवासी हूँ। हमारे पास में पोरवाल जी हैं, उन्होंने अवैध अतिक्रमण किया हुआ है, रोड पर कब्जा किया हुआ। उनसे कल हमने रिक्वेस्ट किया कि आप उनकी गाड़ी यहाँ पर रखी हुई थी, उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप थोड़ा गाड़ी हटा दीजिए क्योंकि मेरी गाड़ी रास्ते में रखी थी। रास्ते से हटाने का विषय ये था कि हमारे यहाँ पर एम्बुलेंस हुआ या फिर कचरे की गाड़ी हुई, उसमें विधान ना हो, कुछ इमरजेंसी आ जाए ताकि हम आसानी से निकल पाएँ। तो वो रिक्वेस्ट हमने किया उनसे, पर उनके द्वारा हमें कहा गया कि आपसे जो हो वो कर लो, पर हम हमारी गाड़ी नहीं हटाएंगे। तो हमारा यही है कि आपने आपके घर के सामने जो अवैध गार्डन का निर्माण किया हुआ है वहाँ पर आपकी गाड़ी आप रख लीजिए, उससे हमको कोई आपत्ति नहीं है। आपने गार्डन बनाया हुआ है उससे भी हमारी कोई आपत्ति नहीं, पर हमारा अनुरोध है कि जो नगर पालिका विशेष है या जो भी अधिकारी है एक बार यहाँ पर आकर देखें और चीज़ों को समझें कि हमारा जो रहवासी है उनसे यही आग्रह कर रहा है कि आप आपकी जो गार्डन बनाया हुआ है उसको हटा लें या फिर अपनी गाड़ी भी हटा लें साथ। तो ये कब से हुआ निर्माण है, अवैध निर्माण कब से, गमले वगैरह कब से है, सिलसिला कब से शुरू हुआ? ये साहब 3 से 4 महीने से 6 महीने हो गए हैं। तो ये अवैध निर्माण इन्होंने किया हुआ है। पहले क्या आम रास्ता था क्या है? पहले आम रास्ता था ये, फिर अभी क्या रास्ता भी बंद हो चुका है वहाँ पे। बट अभी हमारा ये है कि जैसे गाड़ियों का आवागमन यहाँ पर रहता है तो उनकी गाड़ी जैसे कहीं रखी हुई है इस जगह पर, उनसे हमने अनुरोध किया है कि आपकी गाड़ी को आप आपके घर के सामने खड़ी कर लीजिए, पर उन्होंने गार्डन बना रखा है इसलिए वो गाड़ी दूसरी जगह खड़ी कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारी जो गाड़ियाँ खड़ी हुई है वहाँ से कचरे की गाड़ियाँ, और हो सकता है कि रात में कोई इमरजेंसी आ जाए, तो हमने वो आग्रह किया उनसे कि आप हटा के कम से कम हमारे को रास्ता दे दीजिए, तो वो देने को तैयार नहीं है और वो उनकी दादागिरी करने को रेडी है कि भाई आपसे जो हो वो कर लीजिए, हमारा परिवार बहुत बड़ा है, आपको कुछ भी कर सकते हैं। उनका ये कहना है कि आप अपनी गाड़ी अपने घर के सामने खड़ा कीजिए। अभी जो अपना जो घर है वो एकदम ऐसे पॉइंट पे है कि वहाँ पे मोड़ है, वो जो कचरे की गाड़ी आती है आप वहाँ देख सकते हैं वो वहीं से टर्न करती है। तो अपन अगर वहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं तो अपने को समस्या आती है, इसलिए अपन थोड़ा सा पीछे खड़ी करते हैं। अब पीछे उन्होंने गाड़ी खड़ी कर दी, अपने घर के सामने गार्डन बना दिया। तो ये अवैध अतिक्रमण जो इन्होंने किया हुआ है बात को समझ नहीं रहे, उनसे हम आग्रह कर रहे हैं केवल। तो हमारा नगर पालिका से भी यही आग्रह है कि इसको आप शॉर्ट आउट करें या फिर जो अतिक्रमण इन्होंने सरकारी ज़मीन पे भूमि पे किया हुआ है उसको भी हटाएं। फिर हमसे हमारा रिक्वेस्ट है कि साहब इस विषय को ध्यान में रखते हुए जो भी कार्रवाई हो वो करें और हमें जो हमारा रहवासी संघ है उसको निकलने के लिए रास्ता प्रदान करें। धन्यवाद।